everyone, hope you all are doing well. Welcome to Grab Some ज्ञान। और आज के ज्ञान में हम बात करने वाले हैं ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स which is ONDC. Now what is ONDC? ये एक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पायलट फेज में लॉन्च किया है। ये इंडिया में यूपीआई की तरह एक रेवोल्यूशन का एग्जाम्पल सेट करता है। आगे स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि ONDC एक प्राइवेट नॉन प्रॉफिट कंपनी है जिसे एस्टैब्लिश किया है डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। इसे इनिशियली 5 सिटीज ऑफ इंडिया में लॉन्च किया। सिटीज हैं दिल्ली, कोयम्बतूर, शिलोंग, भोपाल एंड बेंगलुरु। एंड ऑल्सो इसको इनिशिएट किया है को फाउंडर ऑफ इन्फोसिस नंदन नीलेकनी ने। अब क्वेश्चन है कि ONDC लाने का सबसे बड़ा रीजन क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहती है टू ब्रेक डाउन द डुओपोली एंड मोनोपोली ऑफ बिग ब्रांड कंपनीज लाइक Amazon, Flipkart, Swiggy, Zomato and etc. So now what is the purpose of breaking down the monopoly and duopoly? और हम ये कह सकते हैं कि ऐसी क्या मेजर प्रॉब्लम्स हैं मार्केट में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ONDC लाने का इनिशिएट लेना पड़ा, और कैसे ये प्रमोट करते हैं स्मॉल सेलर्स और बिजनेसेस को थ्रू ONDC? वेल, टू अंडरस्टैंड दिस हमें ये जानना जरूरी है कि हमें क्या जरूरत है ONDC की और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ONDC का इनिशिएट क्यों किया। इसके 3 स्पेसिफिक रीजंस हैं। फ्रेंड्स, इंडिया में ई-कॉमर्स सिस्टम की काफ़ी कमियां हैं, जिसे कि ई-कॉमर्स के बिग ब्रांड जैसे फ्लिपकार्ट, Amazon को फायदा हो रहा है, बट ऑन द सेम हैंड स्मॉल सेलर्स को काफ़ी लॉस हो रहा है। इसका पहला स्पेसिफिक रीजन है ई-कॉमर्स मॉडल। तो फ्रेंड्स, इंडिया में ई-कॉमर्स मॉडल 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला मार्केट प्लेस मॉडल, दूसरा इन्वेंट्री मॉडल। मार्केट प्लेस मॉडल के अंदर डिफरेंट सेलर्स होते हैं जो किसी भी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के हेल्प से अपने प्रोडक्ट को डायरेक्टली सेल कर पाते हैं, और इसमें ई-कॉमर्स कंपनी बायर एंड सेलर के बीच में सिर्फ एक मीडिएटर का काम करती है। जबकि इन्वेंट्री मॉडल में ई-कॉमर्स कंपनी पहले मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट परचेज करती है और उसे डायरेक्ट कस्टमर को सेल करती है। इस मॉडल में छोटे सेलर्स का कोई रोल नहीं होता है। अब फ्रेंड्स, मार्केट मॉडल में तो ई-कॉमर्स कंपनी हर प्रोडक्ट की कमीशन ले लेती, बट इन्वेंट्री मॉडल में सारा प्रॉफिट ई-कॉमर्स कंपनी को ही होता है, बिकॉज इनके बीच में कोई सेलर होता ही नहीं है। और यही रीजन है जो सेलर्स ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर हैं उन्हें काफी लॉस होता है और वो अपने प्रोडक्ट सेल नहीं कर पाते। और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक रेगुलेशन लाया है जिसमें इंडिया का कोई भी ई-कॉमर्स कंपनी इन्वेंट्री मॉडल को यूज नहीं कर सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, ई-कॉमर्स कंपनीज इन मॉडल्स को यूज करने के लिए कोई ना कोई तरीका ढूंढ ही लेती है। तभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ONDC लाने का स्टेप लिया है। हमारा सेकंड स्पेसिफिक रीजन है लो प्रॉफिट ऑन ऑनलाइन सेलिंग। तो फ्रेंड, सेलर को यहाँ पे अपने प्रोडक्ट को सेल करने के 2 ऑप्शंस होते हैं। फर्स्ट, वो डायरेक्ट अपनी वेबसाइट बना के अपने प्रोडक्ट को सेल करे और उसकी मार्केटिंग करे, और जिसमें सेलर को काफी पैसा लगाना पड़ सकता है। और सेकंड ऑप्शन है सेलर डायरेक्टली अपने प्रोडक्ट्स को फ्लिपकार्ट और Amazon जैसे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के थ्रू सेल करे, जिसमें सेलर को अपना प्रॉफिट शेयर करना होगा। एंड इन दोनों ही ऑप्शन में सेलर को लॉस ही है, ज्यादा प्रॉफिट नहीं है, और इसीलिए गवर्नमेंट ने सेलर को ऑनलाइन लाने के लिए ONDC रखा है। अब बात करते हैं हमारे थर्ड मेजर रीजन की, जो है इमिटेशन गेम्स ऑफ ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म। इस गेम में ई-कॉमर्स कंपनी अपने खुद के प्रोडक्ट को लॉन्च करती है। फ्रेंड्स, ई-कॉमर्स कंपनी अपने प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए अपने ही ब्रांड के अलग अलग प्रोडक्ट सेल करती है, क्योंकि इन ई-कॉमर्स कंपनी के पास डेटा है कि मार्केट में कौन से प्रोडक्ट की किस प्राइस पर ज्यादा डिमांड है, और इसके अकॉर्डिंगली ई-कॉमर्स कंपनी अपने ब्रांड के नाम से प्रोडक्ट लॉन्च कर देती है, और ये अपने प्रोडक्ट को टॉप सर्च पे रख के बेस्ट सेलर का टैग दे देती है, जिससे कि इनके प्रोडक्ट्स की सेल भी अपने आप बढ़ जाती है। तो फ्रेंड्स, यही अल्टीमेटली रीजंस हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ONDC का इनिशिएट लाना पड़ा, और इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का यही एक एम शो होता है कि बिग ब्रांड कंपनीज अपने सुपर पावर्स का मिसयूज ना करें और मार्केट में स्मॉल सेलर्स को एक एडवांटेज और सिक्योर्ड प्लेटफॉर्म मिले टू डील डायरेक्टली विद कस्टमर्स। और अच्छी बात यह है कि मैजिक पेन के रीसेंट रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ONDC ने 10,000 प्लस ऑर्डर्स का काउंट भी क्रॉस कर लिया है। तो अब बात करते हैं कि ONDC को यूज करने के लिए हमें किसी एप्लीकेशन की जरूरत है या
या फिर किसी वेबसाइट की जरूरत है। फ्रेंड्स, ONDC एक ओपन सोर्स नेटवर्क है जो सेलर, बायर और लॉजिस्टिक प्लेयर को एक ऑर्डर पूरा करने के लिए इंटरकनेक्ट का काम करता है। और ONDC प्लेटफॉर्म UPI की तरह ही फोन पे, पेटीएम, मीशो, मैजिक पिन जैसे एप्स पर अवेलेबल है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि ये एप्लीकेशंस ONDC के सेलर पार्टनर्स हैं। बस आपको जाके जरूरत है इन एप्स की सर्च टैब पे ONDC टाइप करने की और इससे लिंक सारी सर्विसेज लाइक फूड, ग्रोसरी एक्सेट्रा आपके सामने अवेलेबल हो जाएंगे। एंड होपफुली ONDC के पोटेंशियल को देखते हुए धीरे धीरे और भी सेलर पार्टनर्स अपने आप को ONDC पे रजिस्टर करने लगेंगे। जैसे UPI को आज हम किसी भी ऐप से यूज कर सकते हैं, वैसे ही ONDC को हम किसी भी एसोसिएटेड एग्जिस्टिंग ऐप से यूज कर पाएंगे। एंड यही रीजन है ONDC को ई-कॉमर्स सेक्टर में UPI की तरह एक रेवोल्यूशन से कंपेयर किया जा रहा है। तो चलिए अब जानते हैं कि ONDC काम कैसे करता है। सबसे पहले सेलर पार्टनर को जरूरत है ONDC पर खुद को अपने कैटलॉग और मेन्यू के साथ लिस्ट करने की, जहां से बायर ऑर्डर प्लेस करेगा और वो डायरेक्ट उस सेलर पार्टनर से कनेक्ट हो जाएगा। और इस सेलर इन ऑर्डर्स को फुलफिल करने के लिए डंजो, शेडोफिक्स, शिपरॉकेट जैसे लॉजिस्टिक पार्टनर से हेल्प ले सकते हैं और या तो खुद ही अपने ऑर्डर्स को डिलीवर कर सकते हैं। तो अब इतनी इन्फॉर्मेशन जानने के बाद आपको ये तो पता लग ही गया होगा कि एक्चुअल में ONDC एक ऐसे एग्रीगेटर की तरह काम करता है कि जहां पे आपके लोकल किराना शॉप से लेकर बड़े बड़े सेलर्स भी लिंक हो सकते हैं और उन्हें किसी और थर्ड पार्टी या मीडिएटर की जरूरत नहीं है। लेकिन एज पर दी एक्सपर्ट्स एंड द यूजर्स जो ONDC का एक्सपीरियंस ले चुके हैं, उनके अकॉर्डिंग अभी भी ONDC के पोटेंशियल में काफी कमियां हैं, जिसमें से पहला है ऑर्डर ट्रैकिंग, जहां पे ई-कॉमर्स कंपनी और फूड डिलीवरी ऐप आपके ऑर्डर प्लेस करने से लेकर आपका ऑर्डर कब तक डिलीवर होगा सारी सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं और हम घर बैठे पता लगा पाते हैं कि हमारा फूड रेडी हो गया है, कब तक डिलीवर होगा और कहां तक पहुंचा है। और अगर साथ में कोई इशू हो तो कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज और कंप्लेंट रिड्रेसल्स को भी एंटरटेन किया जाता है। सेकेंड ड्रॉबैक है डिलीवरी सिस्टम का एफिशिएंट होना। ऐसा इसलिए क्योंकि ONDC एक इंटरकनेक्टेड नेटवर्क की तरह काम करता है। ऐसे में सेलर अपने आइटम्स को या तो खुद डिलीवर करेगा या किसी डिलीवरी ऐप से हेल्प लेगा और इंटरस्टेट ट्रांजिट में हो तो सेलर को काफी चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे और साथ में स्पीड ऑफ डिलीवरी का भी इशू फेस करना पड़ सकता है सेलर को इन केस ऑफ फूड डिलीवरी। थर्ड है कस्टमर सर्विसेज का पुअर एक्सपीरियंस। इसमें सेलर को कस्टमर ट्रस्ट बिल्ड करने में काफी टाइम लग सकता है, बट एट द एंड ONDC को लेकर इंडिया में कितने भी चैलेंजेस हो, बट हम ये कह सकते हैं कि फ्यूचर में ये प्रॉब्लम भी खत्म होती जाएंगी और ONDC इंडिया में होपफुली एक ई-कॉमर्स सेक्टर में नया रेवोल्यूशन लेकर आएगा। तो फ्रेंड्स, आज के ज्ञान में इतना ही। फॉर मोर इंटरेस्टिंग ज्ञान, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल ग्रैब सम ज्ञान।